हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। इसमें पढ़ेंगे लेंस के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि लेंस किसे कहते हैं। दो पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं दो गोलीय पारदर्शी सतहों से घिरे हुए भाग को लेंस कहते हैं। अब वो लेंस कैसा भी हो सकता है। मान के चलते हैं हमारे पास तीन पारदर्शी सतह हैं, एक तो समतल है और दो गोलीय है। मान के चलेंगे दोनों गोलीय सतहों को मिला दिया जाए तो जिस किसी वस्तु का निर्माण होगा उसे हम लेंस कहेंगे। क्लियर। अगर एक समतल सतह हो और एक गोलीय तो ये भी हमारा लेंस होगा। अगर दोनों गोलीय हों और उल्टे हों तो ये भी हमारा क्या होगा, लेंस होगा। मतलब दो गोलीय सतहों को मिलाने से हमें लेंस की प्राप्ति होती है। अब बात आती है लेंस के प्रकारों की। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस कहते किसे हैं। मान के चलेंगे हमारे पास दो गोले हैं जो पारदर्शी हैं। क्लियर। अगर इन दोनों गोलों को इस तरह रख दिया जाए और इस गोले का ये वाला भाग ले लिया जाए तो मान के चलें इसको मिटा देंगे। क्लियर। और इस वाले गोले का ये वाला भाग ले लिया जाए और इसको मिटा दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होगा वो उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। मतलब ऐसा लेंस जिसकी बीच की सतह मोटी हो और किनारे की सतह पतली हो, ऐसे लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर। अगर इन्हीं लेंसों को इस प्रकार रख दिया जाए तो इस लेंस का ये वाला भाग और इस लेंस का ये वाला भाग ले लिया जाए, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो जिस लेंस की प्राप्ति होती है उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल लेंस। यानी कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक उत्तल लेंस और नंबर दो अवतल लेंस। तो सबसे पहले देखेंगे हम उत्तल लेंस किसे कहते हैं। ऐसा लेंस जिसकी बीच की सतह मोटी हो तथा किनारों की सतह पतली हो तो उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब ऐसा लेंस जिसकी बीच की सतह मोटी हो और किनारों की सतह पतली हो। यहाँ पर मोटी है और किनारों पर कैसी है? पतली। इस लेंस को हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस का क्या मतलब होता है? ये प्रकाश की सभी किरणों को एक जगह पर एकत्रित कर देता है। क्लियर। अब देखेंगे उत्तल लेंस के प्रकारों के बारे में। उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे उभयोत्तल लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों तल उत्तल हों। मतलब ऐसा लेंस जिसके दोनों तल कैसे हों? उत्तल हों। यहाँ पर देखेंगे ये वाला तल कैसा है? उत्तल है और ये वाला तल भी उत्तल है। तो इससे जो प्राप्ति होगी उस लेंस को क्या कहेंगे? उभयोत्तल लेंस कहेंगे। क्लियर। अब देखेंगे समतलोत्तल लेंस। नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि एक तल कैसा होगा? समतल और दूसरा तल कैसा होगा? उत्तल। मतलब ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल तथा दूसरा तल उत्तल हो, लेंस को समतलोत्तल लेंस कहेंगे। क्लियर। यानी कि एक तल कैसा उसका? समतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, इस लेंस को क्या कहेंगे? समतलोत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अवतलोत्तल लेंस। इसके नाम से भी पता चल रहा है, एक तल कैसा हो? अवतल और दूसरा तल कैसा हो? उत्तल। ऐसा लेंस जिसका एक तल अवतल हो और दूसरा तल उत्तल हो, ऐसे लेंस को अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। मतलब एक तल कैसा हो? अवतल हो और दूसरा तल कैसा हो? उत्तल हो, ऐसे लेंस को क्या कहते हैं? अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर है। अब अगला नंबर पढ़ेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जिसकी किनारे की सतह मोटी हो तथा बीच की सतह पतली हो, उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार डिफाइन करेंगे। ऐसा लेंस जिसकी बीच की सतह पतली हो तथा किनारों की सतह मोटी हो तो उस लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। यानी कि ऐसा लेंस जिसकी बीच की सतह पतली हो और किनारों की सतह कैसी हो? मोटी हो। यहाँ पर बीच में देखेंगे पतला है और किनारों पर कैसा होगा? मोटा। इस लेंस को क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे।
और इस लेंस का दूसरा नाम अपसारी लेंस भी होता है। क्या है? अपसारी लेंस, यानी कि इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब बात आती है अवतल लेंस के प्रकारों की। तो अवतल लेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उभयावतल लेंस, नंबर 2 समतलावतल लेंस, नंबर 3 उत्तलावतल लेंस। सबसे पहले देखेंगे उभयावतल लेंस। ऐसा लेंस जिसके दोनों तल अवतल हों उस लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे समतलावतल लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक तल समतल हो और दूसरा तल अवतल हो उस लेंस को समतलावतल लेंस कहते हैं। क्लियर? एक तल कैसा हो? समतल हो और दूसरा तल अवतल हो, उस लेंस को समतलावतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तलावतल लेंस। ऐसा लेंस जिसका एक तल उत्तल हो और दूसरा तल अवतल हो, ऐसे लेंस को उत्तलावतल लेंस कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे एक तल कैसा है? अवतल है और दूसरा तल कैसा है? उत्तल। यहाँ पर देखेंगे एक तल कैसा है? अवतल है और दूसरा तल समतल। यहाँ पर दोनों तल कैसे हैं? अवतल है। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है समतलावतल मतलब समतल हो और अवतल हो। उत्तलावतल मतलब एक तल उत्तल हो और दूसरा अवतल हो। इस लेंस को क्या कहते हैं? उत्तलावतल। एक लेंस समतल हो और दूसरा अवतल हो, समतलावतल लेंस। दोनों तल अवतल हो उस लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। क्लियर है? अब आगे पढ़ेंगे लेंस में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य तथ्य। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब यहाँ पर देखेंगे उत्तल लेंस में, क्योंकि यहाँ पर 2 गोले हैं तो इनके केंद्र भी 2 होंगे, तो यहाँ पर मान लेंगे इसका वक्रता केंद्र कितना होगा? C1 और इसका वक्रता केंद्र कितना होगा? C2। क्लियर? अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो इसके भी 2 केंद्र होते हैं। तो बात करेंगे अवतल लेंस जिन 2 गोलों का भाग होता है उन गोलों का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2। क्लियर? यानी कि अगर हमें परिभाषा लिखनी हो तो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर 2 गोले होते हैं तो दोनों गोले के केंद्र क्या कहलाएंगे? वक्रता केंद्र कहलाएंगे। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। तो अगर परिभाषा की बात करें तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या फिर कहें दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर इसको इससे मिला दिया जाए तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वह रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। इसी प्रकार अवतल लेंस की बात करें तो अगर इस केंद्र को इस केंद्र से मिला दें तो जो रेखा हमें प्राप्त होगी वह मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्लियर है? अब देखेंगे द्वारक। द्वारक किसे कहते हैं? लेंस की अधिकतम लंबाई को द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस की अधिकतम लंबाई को द्वारक कहते हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो इस लेंस की अधिकतम लंबाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट देखेंगे प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं? तो यहाँ की बात करें तो हमारा जो द्वारक है उसका मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। की परिभाषा बनाए तो द्वारक के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो द्वारक का मध्य बिंदु ये है तो यही इसका प्रकाशीय केंद्र होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो लेंस में देखेंगे प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो एक वक्रता त्रिज्या ये हो गई और एक ये हो गई, तो इस वक्रता त्रिज्या को मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। इसी प्रकार प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसे R से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी R हो गई, तो इसको मान लेंगे R1 और इसको मान लेंगे R2। अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस मान के चलेंगे ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है, तो मुख्य फोकस ढूंढना है इसमें। तो जब हमारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, कहाँ पर आती हैं? जब हमारी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो अपवर्तन के पश्चात
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से देखेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अगर मुख्य फोकस की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हमारा पहला फोकस यानी कि F1 और राइट हैंड साइड में होता है दूसरा फोकस यानी कि F2। नेक्स्ट देखेंगे फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो उत्तल लेंस की बात करें तो प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसी प्रकार प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्लियर है।